रायबरेली पुलिस व सर्विस लांस टीम को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा। भतीजी ने अपने दो प्रेमियों के साथ मिलकर की थी चाचा की हत्या। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगाखेड़ा गांव का, जहां 12 मार्च को गांव के बगल खेत में सहजराम का शव बरामद हुआ था। मृतक के हाथ पैर दोनों बंधे हुए थे व उसकी मोटरसाइकिल व मोबाइल गायब थे। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था। रायबरेली पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर को चुनौती मानते हुए सर्विस लांस की मदद से जब जांच शुरू की तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया, जिससे पुलिस के भी होश उड़ गए। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती गई और आखिर में पुलिस ने मृतक सहजराम की भतीजी, उसके दो प्रेमी संजीव कुमार पुत्र रामकिशोर व हर्षित पुत्र हरिचंद निवासी दोस्तपुर थाना बछरावा को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ शुरू की। उन तीनों ने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपियों ने बताया कि मृतक की भतीजी से उसके संबंध है, उसे मिलने के लिए खेत में बुलाया। तभी अचानक सहजराम वहां पहुंच गया। दोनों लड़कों को अपनी भतीजी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। पुल खुलने व समाज के डर से भतीजी ने अपने दोनों प्रेमियों के साथ मिलकर अंगोछे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और मोटरसाइकिल और मोबाइल लेकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से मृतक की मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद करने के बाद हिरासत में लेते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। सर, शिवगढ़ में एक ब्लाइंड मर्डर हुआ था, उसका खुलासा हुआ, क्या था पूरा मामला? देखिए, पिछले 12 तारीख को शिवगढ़ का गांव पड़ता है गंगाखेड़ा। गांव के बगल ही उसी गांव के निवासी सहजराम, उनका शव लगभग 9 बजे सरसों के खेत में बरामद हुआ था और इस सूचना पर तत्काल हमारी थाने की पुलिस, सर्विलांस टीम और फील्ड यूनिट पहुंची थी और समस्त एविडेंस और जो भी प्रदर्शन मिले थे कलेक्ट किया गया था और उनकी पत्नी की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। और इसमें जो विवेचनात्मक कार्रवाई हुई और जो एविडेंस सारे मिले हैं, विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि गंगाखेड़ा की एक युवती है जिसका प्रेम संबंध बछरावा थाना क्षेत्र का गांव पड़ता है दोस्तपुर। वहाँ के रहने वाले हैं संजीव और हर्षित। उसी युवती से दोनों का प्रेम संबंध था। उस दिन मृतक बगल के गांव दुजई खेड़ा में स्लेब डाल रहा था और अपने घर रात में लगभग 12 बजे शटरिंग का कील लेने आया था। कील लेकर के जा रहा था तो कुछ लाइट मोबाइल का प्रकाश आया, उसको कुछ संदेह हुआ। वहाँ जा कर के देखा तो युवती और ये उसके दो प्रेमी वहाँ मौजूद थे और फिर उसी में आपस में कहासुनी हुई। कहासुनी के दौरान तीनों ने मिल कर के सहजराम की हत्या कर दी और इसमें उसके मोबाइल और बाइक सारी सब बरामद हो गई हैं और अभियुक्तों को गिरफ्तार करके रिमांड हेतु माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है। सर, ये ब्लाइंड मर्डर था, पुलिस पहुंची कैसे थी हत्या में? तो बहुत जल्दी खुलासा हुआ है। इसमें हमारी फील्ड यूनिट की टीम और सर्विलांस की टीम और मैनुअल जो मुखबिरी होती है, जो पुलिस की परंपरागत विवेचनात्मक कार्य पद्धति है, उस आधार पर हम लोगों ने 2 टीमें बनाई थी। एक तो बाहर के सर्च कर रही थी और एक आशंका थी कि गांव में ही कहीं न कहीं हत्या के सूत्र हैं। तो उस आधार पर सभी लोगों के नंबर लिए गए थे, जो वहाँ के युवक थे और युवतियाँ जो 9 युवतियाँ थी उनके नंबर लिए गए थे और संदेह और इंट्रोगेशन के आधार पर धीरे धीरे हम लोगों ने डेवलप किया और उसके उपरांत ये तथ्य प्रकाश में आया। सर, क्लू कैसे मिला? क्या इनमें कोई संबंध भी था या कोई क्लू आप लोगों को कैसे मिला कि ये लोग हो सकते हैं? जैसा कि हमने बताया कि गांव का पूरी जब प्रोफाइलिंग तैयार की गई, जो वहाँ नए उम्र के लड़के और लड़कियां थी, प्रोफाइलिंग तैयार कराने के बाद और CDR एनालिसिस के बाद जो तथ्य प्रकाश में आए कि ये युवती जो दोस्तपुर गांव के लड़कों से इनके संबंध थे और पहले से भी रहे हैं। CDR एनालिसिस पे ये बातें स्पष्ट हुई कि दोनों में आपस में खूब बातचीत होती थी। उसी आधार पर फिर डेवलप किया गया, इंट्रोगेशन हुआ और इंट्रोगेशन के दौरान समस्त तथ्य प्रकाश में आए।